अविमुक्त और मोक्षदायिनी काशी से भी मजहबी कट्टरपंथ का कलंक मिटाने की तैयारी हो गई है और इसके लिए जन जागरण शुरू हो चुका है और इसका माध्यम बनी है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आयन। अयोध्या के बाद अब काशी की भी बारी आ गई है, ऐसा लगता है, क्योंकि ASI की रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि ज्ञानवापी पर मौजूदा विवादित ढांचा मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। ASI ने 4 महीने तक ज्ञानवापी परिसर में सर्वे किया। इस दौरान कई अहम चीजें मिली, जिसमें शिलालेख, मूर्तियां, सिक्के, वास्तुशिल्प के अवशेष, मिट्टी के बर्तन और कई तरह की दूसरी कलाकृतियां भी शामिल हैं। बरामद सामग्री को ASI ने 6 नवंबर 2023 को जिला प्रशासन की कस्टडी में रखवा दिया था। ASI का सर्वे बेहद वैज्ञानिक तरीके से किया गया था, जिससे कि विवादित ढांचे को किसी तरह का नुकसान ना हो। ASI ने अपने सर्वे के लिए GPR यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे का इस्तेमाल किया, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के जरिए जमीन के नीचे की सतह के सर्वे का सबसे आधुनिक तरीका है। ASI ने सबसे पहले विवादित ढांचे के सेंट्रल चैम्बर और पहले से मौजूद संरचना के मुख्य प्रवेश द्वार का सर्वे किया। इसके बाद पश्चिमी कक्ष और पश्चिमी दीवार का बारीकी से सर्वे किया गया। मौजूदा ढांचे में पहले से मौजूद पिलर के फिर से इस्तेमाल से ये साफ होता है कि वहां पर पहले मंदिर मौजूद था। ASI के सर्वे से ये साफ हुआ है कि ज्ञानवापी परिसर में एक बड़ा सेंट्रल चैम्बर था, जो कि अब तक मौजूद है। इसके अलावा उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम में भी एक एक चैम्बर थे। इसके अलावा ASI को विवादित परिसर में कुल 34 शिलालेख मिले हैं, जो कि काफ़ी पुराने हैं। ये शिलालेख देवनागरी, दक्षिण भारतीय ग्रंथ लिपि, तेलुगु और कन्नड़ में है। ASI ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पे लिखा है कि पुराने शिलालेखों के दोबारा इस्तेमाल से ऐसा लगता है कि पुरानी मंदिर संरचनाओं को तोड़कर उनके हिस्सों को मौजूदा इस्लामिक ढांचे के बनाने में इस्तेमाल किया गया है। इन शिलालेखों में 3 देवताओं जनार्दन, रुद्र और उमेश्वरा के नाम भी पाए गए हैं, जो कि भगवान शिव के सहस्त्रों नामों में से एक है। इन तीनों शिलालेखों में महामुक्ति मंडप शब्द के उल्लेख को ASI ने बेहद महत्वपूर्ण बताया है। ASI के मुताबिक एक शिलालेख पर यह लिखा था कि मस्जिद का निर्माण मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में यानी 1676 से 77 में किया गया था। इसके अलावा 1792 में मस्जिद के आंगन की मरम्मत की गई थी। इस शिलालेख की तस्वीर ASI के साल 1965-66 के रिकॉर्ड में भी दर्ज है। मौजूदा सर्वे में यह शिलालेख इस्लामिक ढांचे के कमरे से बरामद हुआ। ASI ने औरंगजेब की बायोग्राफी मासीरे आलमगीरी का भी जिक्र किया, जिसके 51वें और 52वें पन्ने पर लिखा है कि औरंगजेब ने अपने गवर्नर को दूसरे धर्म के स्कूलों और मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। ASI ने साफ तौर पर कहा है कि 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब के आदेश पर मुगल अधिकारियों ने काशी में विश्वनाथ मंदिर तोड़ दिया था। काशी के विवादित ढांचे के नीचे बने तहखाने S2 में मिट्टी के नीचे दबी हुई देवी देवताओं की मूर्तियां पाई गई हैं। ये सभी संकेत ये साफ इशारा करते हैं कि काशी में भगवान विश्वनाथ का मंदिर ढहाकर वहां पर इस्लामिक ढांचा बनाया गया था। हालांकि इस्लामिक कानूनों के अनुसार किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल को ढहाकर वहां पर इस्लामिक मजहबी स्थल नहीं बनाया जा सकता। इस तरह से तैयार की गई मस्जिद हराम होती है, लेकिन काशी में मुस्लिम पक्ष अपनी हठधर्मिता पर अड़ा हुआ है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ASI की रिपोर्ट को खारिज कर रही है और वहां विवादित इस्लामिक ढांचा बरकरार रखने की जिद पर अड़ी हुई है। मुस्लिम पक्ष काशी के विवादित ढांचे को मस्जिद साबित करने पर तुला हुआ है। उसका आरोप है कि ज्ञानवापी में मौजूद इस्लामिक ढांचे में बदलाव की कोशिश की जा रही है। इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष मुख्य रूप से 3 कानूनों का हवाला दे रहा है। वो हैं 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 और 1983 का उत्तर प्रदेश काशी विश्वनाथ मंदिर एक्ट। इसमें से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार के समय बनाया गया था, जिसके अनुसार 15 अगस्त 1947 को देश में धार्मिक स्थलों की जो स्थिति रही वही स्थिति बरकरार रहेगी। लेकिन इस मामले में मुस्लिम पक्ष आधा सच बोल रहा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उन स्थानों पर लागू नहीं होता है जिन स्थानों को जबरदस्ती हथियाया गया है। मस्जिद सिर्फ उसी स्थान पर बन सकती है जो कि इस्लामिक कानूनों के अनुसार कुंवारी भूमि यानी वर्जिन लैंड हो, अर्थात उस स्थान पर किसी दूसरे धर्म का स्थान न हो। अगर किसी स्थान पर दूसरा धार्मिक स्थल है और वहाँ पर मस्जिद बनानी ही पड़े, तो इस्लामिक कानूनों के अनुसार पहले पक्ष को उसका मूल्य चुकाकर मुआवजा देना होता है और प्रथम पक्ष की सहमति प्राप्त करना उनके लिए बेहद आवश्यक है। इसके बिना वो इस्लामिक परिसर हराम हो जाएगा और वहाँ पढ़ी हुई दुआ
इस्लामी मजहबी किताबों में लिखित अल्लाह को स्वीकार नहीं होगी, जबकि ज्ञानवापी परिसर में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इकट्ठे किए गए सबूत चीख चीख कर बता रहे हैं कि ज्ञानवापी पर मौजूद विवादित ढांचा मंदिर को तोड़कर जबरदस्ती बनाया गया था। ऐसे में 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस पर लागू नहीं होना चाहिए, और अगर लागू होता भी है तो नरसिम्हा राव के ज़माने से बने इस कानून की फिर से समीक्षा की जानी चाहिए। अब रहा सवाल वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 का, तो उस पर पहले से विवाद चल रहा है और इसे एक पक्षीय बताते हुए अदालत में चुनौती दी गई है। और 1983 का उत्तर प्रदेश काशी विश्वनाथ मंदिर एक्ट के मुताबिक तो पूरा ज्ञानवापी परिसर ही हिंदू पक्ष के अधीन होना चाहिए, जो कि मुस्लिम पक्ष के दावे को पहले से ही नकार देता है। दिलचस्प बात यह है कि मुस्लिम पक्ष ये बात बेहद अच्छी तरह जानता है कि ज्ञानवापी परिसर पर उनका दावा असंवैधानिक होने के साथ साथ अनैतिक भी है, लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ पढ़ने की है और जिद की है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी सारे तथ्यों को झुठलाकर विवादित इस्लामिक परिसर को जबरदस्ती नमाज पढ़ता आ रहा है वहाँ पर, और अपने इस अवैध अधिकार को बरकरार रखने के लिए हर संभव जिद पर अड़ा हुआ है। खास बात यह है कि मशहूर वामपंथी लेकिन विवादित इतिहासकार इरफान हबीब ने भी ज्ञानवापी परिसर को जबरदस्ती अधिकृत किया हुआ स्थान मानते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने स्वीकार किया है, इरफान हबीब ने स्वीकार किया है कि ज्ञानवापी में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का जिक्र कई किताबों में आया है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इतनी मेहनत करके रिपोर्ट तैयार करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इरफान हबीब साथ में ये सवाल भी दाग देते हैं कि मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बनाने का सिलसिला कब तक जारी रहेगा। अब इरफान हबीब का ये प्रश्न मुस्लिम पक्ष द्वारा सदियों पहले किए हुए अन्याय को सही ठहराने का एक बेहद ही कुत्सित प्रयास है, जो कि इस्लामी कानून के भी विरुद्ध है। अगर कोई भी स्थान जबरदस्ती हथियाकर वहाँ पर मस्जिद नहीं बनाई गई है तो वो खुद ही अवैध हो जाती है और उसे उसके मूल मालिक को सौंप देना जाना चाहिए। इस मुद्दे पर कई आम मुस्लिम समुदाय के लोग भी सहमति जताते हैं, लेकिन मुस्लिम नेता अपनी राजनीति को चमकाने के लिए और विवादों को लगातार हवा देते रहने के लिए इस तरह के मामले उछालते रहते हैं। लेकिन न्याय का, इंसाफ का तकाजा यही है कि काशी और मथुरा जैसे सनातनी धार्मिक स्थल हिंदुओं के हवाले किए जाना चाहिए। आखिर हिंदू लोग मथुरा और काशी जैसे अपने मूल स्थानों पर अपनी धार्मिक परंपराओं को नहीं निभा पाएंगे तो फिर वो कहाँ जाएंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि मुस्लिम समुदाय के लोग अपने कट्टरपंथी नेताओं के बहकावे से बाहर आकर इंसाफ पसंदी की बात करेंगे और ये मामला शांतिपूर्ण तरीके से सुलझ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।